तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की डेफिनेशन चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में नाउन एज अ थिंग कंप्लीट कर लिया था। सो इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं नाउन एज अ प्लेस, और ये भी पिछली क्लास की तरह बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं नाउन एज अ प्लेस में सबसे पहली जो लाइन लिखी है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस वेयर समवन कैन रीच टू, डिपार्ट फ्रॉम, बी एट। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे कि प्लेस का मतलब क्या होता है। प्लेस हम सबको पता है कि जगह होती है, और यहां पे आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, देखिए जगह में भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आपको बस तीन चीजें याद रखनी है। अगर तीन चीजों में से कोई भी एक चीज है तो समझ जाना कि वो प्लेस है। सो नाउन एज अ नेम ऑफ प्लेस में आपको इतना याद रखना है कि कोई भी इंसान वहां पे या तो हो सकता है, देखिए बी एट, या तो वहां पे मौजूद हो सकता है उस जगह पे, ठीक है। अब जैसे कि अभी फिलहाल पढ़ते समय हो सकता है कि आप अपने घर में मौजूद हैं, तो जो आपका घर है वो एक प्लेस हो गई। उसके अलावा अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, चलिए पहुंचने से पहले निकलना जरूरी है, तो मान लेते हैं डिपार्ट फ्रॉम। डिपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कहीं से जब हम निकलते हैं, किसी जगह से निकल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि यहां ये जो जगह है वो प्लेस है, उसको भी प्लेस समझा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे दिल्ली से मुंबई की तरफ जाना है, तो मैं दिल्ली से निकल रहा हूं, तो मैं क्या सेंटेंस बोलूंगा? आई एम लीविंग फ्रॉम दिल्ली। क्लियर? तो ये जो फ्रॉम के साथ वर्ड्स आते हैं वो भी प्लेस में ही काउंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा जब हम कहीं पहुंचने की बात करते हैं, अब जैसे कि मुंबई पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक प्लेस हो गया। सो स्टूडेंट्स, यहां पर बेसिकली जो प्लेस है, मैंने तो चलो एग्जांपल में दिल्ली मुंबई आपको एग्जांपल में बता दिया, लेकिन फिलहाल आपको नाम पे फोकस नहीं करना है, इतना याद रखना। किसी जगह के नाम पे फोकस नहीं करना, जो कॉमन नाम होता है बस उसी पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको भी बताया दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई, हालांकि ये दोनों ही क्या है, अगर कॉमनली इसको देखा जाए, तो अगर मैं दिल्ली से निकल रहा हूं मुंबई पहुंच रहा हूं, तो कहां पहुंच रहा हूं? दिल्ली के स्टेशन से निकल के मुंबई के स्टेशन पहुंच रहा हूं, अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं। अगर मैं फ्लाइट से जा रहा हूं, एरोप्लेन से जा रहा हूं, तो दिल्ली के एयरपोर्ट से निकल के मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो जगह का नाम है ना, वो स्टेशन या एयरपोर्ट के हिसाब से समझना है, ये मत समझना अभी फिलहाल, ठीक है। अभी हम एग्जैक्ट नाम की बात नहीं कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन यही होती है, देखिए कंफ्यूजन कहां होती है, आपको लगता है कि दिल्ली भी इसी में आ जाता है, लेकिन नहीं, अभी हम इसमें नहीं ले रहे, क्योंकि ये जो नेम ऑफ प्लेस है ये कॉमन नाउन के हिसाब से चलता है। अब जब कॉमन नाउन पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, तो फिलहाल आपको ये चीजें लेनी है, एग्जैक्ट नाम नहीं लेना। उसी तरह अगर मान लेते हैं कोई रिवर है, या चलिए रिवर भी छोड़ दीजिए, कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल होते हैं। अब स्कूल वर्ड जो है वो तो कॉमन नाउन है, वो तो बहुत सारे होते हैं, तो वो आप काउंट कीजिएगा। पर्टिकुलर स्कूल का नाम जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया या और कोई स्कूल हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो स्कूल हो गया तो वो नेम ऑफ प्लेस में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो इस वर्ड के साथ जब भी आपको कोई जगह का नाम लिखा मिले, एग्जैक्ट नाम ना हो, ऐसी कोई जगह हो, तो समझ लेना कि वो नाउन एज अ प्लेस के बारे में बात हो रही है। उसी तरह डिपार्ट फ्रॉम मतलब यहां से निकलना, किसी जगह से निकलने को बोलते हैं डिपार्ट फ्रॉम। और बी एट मतलब होना, देखिए हमेशा हम निकलते और पहुंचते नहीं हैं, कभी कभी किसी जगह पे होते भी हैं, तो उस जगह को बोला जाता है नेम ऑफ प्लेस में होना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, याद रखना। यहां पे एक और पॉइंट आप लिख लीजिए साथ में कि इट रिलेट्स टू कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स के बारे में बात होगी सिर्फ, ठीक है। कॉमन और प्रॉपर क्या होता है वो तो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये प्रॉपर होते हैं जिसमें नाम होता है, और कॉमन होता है ये जिसमें सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नाउन एज अ प्लेस में क्या लिखा है, देखिए स्कूल लिखा है ना, स्कूल लिखा है, यहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं लिखा हुआ, या और कोई स्कूल का नाम आप ले सकते हैं, डीएवी नहीं लिखा हुआ, स्प्रिंगडेल्स नहीं लिखा हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिखा है, तो इसका मतलब सभी तरह के स्कूल नेम ऑफ प्लेस में
आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेशन, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया स्टेशन का। विलेज, अब विलेज का पर्टिकुलर नाम जरूरी नहीं है यहां पे लिखना, विलेज एक जगह है। तो जितने भी विलेज हैं, कहीं भी जो भी विलेज है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी विलेज हैं, वो नेम ऑफ प्लेस हो गए। सिटी, आपको पता ही है शहर को बोलते हैं सिटी। और टाउन, टाउन क्या होता है? टाउन एक छोटा सा एरिया होता है सिटी के अंदर ही, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे एरिया में जहां पर तरक्की हो गई है, जहां पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जहां पे अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, तो वो टाउन कहलाता है, लेकिन छोटा एरिया होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। अब सिटी तो काफी बड़ा एरिया होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये सब सिटी में आ जाता है। टेम्पल लिखा हुआ है, टेम्पल का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो सभी टेम्पल, टेम्पल ही नहीं, यहां पे चर्च भी आ जाएंगे और मॉस्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो मंदिर मस्जिद वाले एरिया होते हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। हॉस्पिटल्स, गार्डन्स और पार्क्स, ठीक है। तो ये सभी नेम ऑफ प्लेस होते हैं। इन सभी जगहों में से या तो आप यहां से निकलेंगे, या यहां पहुंचेंगे, या पहले से ही यहां पर मौजूद होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है, प्रीपोजिशंस लाइक टू, एट, इन, फ्रॉम आर कॉमनली यूज्ड। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, हालांकि 2-3 और प्रीपोजिशन भी हैं, सो यहां पर आप एटसेट्रा भी लिख लेना। सो ये ज्यादातर यूज होते हैं ऐसे नाउन्स के सामने, ठीक है। जब भी टू, टू मतलब होता है जब हम किसी की तरफ जाते हैं तो वहां पे टू आता है। एट और इन का मतलब होता है जब हम वहां पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। एट मतलब उस एरिया के आसपास भी हो सकता है, इन मतलब उस जगह के बिल्कुल अंदर होता है, ठीक है। अगर इन लगा दिया तो इसका मतलब आप बिल्कुल अंदर है। जैसे अगर आप इन स्कूल बोलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आप स्कूल के अंदर हैं। और एट स्कूल में क्या फर्क होता है कि आप स्कूल के आसपास भी हो सकते हैं। फ्रॉम, जब आप कहीं से निकलते हैं तो वहां पे फ्रॉम लगाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैक्सिमम ये प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, हालांकि और भी प्रीपोजिशन है जो कि हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ प्लेस जो है वो नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये डेफिनेशन में नेम ऑफ प्लेस में जो जो चीजें आ सकती थी वो मैंने सभी आपको बता दी हैं। बस कंफ्यूज मत होना, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के हिसाब से आपको सोचना है, प्रॉपर नाउन के हिसाब से नहीं सोचना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे नाउन एज अ प्लेस टॉपिक खत्म होता है। आई होप इस टॉपिक में बताए गए सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आऊंगा नाउन एज अ क्वालिटी, जिसमें हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।